प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में आज पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए आदरणीय अनिल भारद्वाज जी, जो दिल्ली प्रदेश कम्युनिकेशन और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, पूर्व विधायक हैं और जब कांग्रेस की दिल्ली की सरकार रही तो पूर्व पार्लियामेंट्री सचिव मुख्यमंत्री रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए। मैं आग्रह करूंगा अनिल भारद्वाज जी से कि पत्रकार वार्ता का शुरू करें। सभी हमारे पत्रकार साथियों का, मित्रों का, दोस्तों का स्वागत है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज की इस पत्रकार वार्ता में। और निश्चित तौर पर आपके उपस्थिति जो है वो दिल्ली की जनता में उत्साह देती है। जब आप अपनी कलम से या अपने चैनल से दिल्ली की जनता की परेशानियों को उठाते हैं तो दिल्ली की जनता उसके प्रति एक विश्वास जगता है कि भाई कहीं ना कहीं आप जो है आपके माध्यम से सही चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो साथियों विषय है जिसका अभी अनुज जी जिक्र कर कि वो सरकार जिसकी पार्टी 2015 के घोषणा पत्र में 8 लाख रोजगार का वायदा दिल्ली के नौजवानों से करती है। प्रचार प्रसार में दूसरे राज्यों में जाके भी ये कहा जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 8-10 लाख रोजगार हमने दिल्ली में नौजवान में हमने इतने नौजवानों को रोजगार। उससे नौजवान जो सपने बनते हैं, अपने सपनों को बुनते हैं, उसमें रंग भरते हुए देखते हैं, वो आज निराश है, हताश है। क्योंकि दिल्ली में जो RTI का खुलासा है वो ये कहता है कि सरकारी जो हमारा जो सेक्टर होता है जिसमें आप पंजीकृत कराते हैं सरकार में, तो रोज़गार विभाग ने लगभग 444 लोगों को रोज़गार वहाँ 2021 दिसंबर तक मिले और लगभग 4000 रोज़गार पोर्टल पे 2021 तक मिले। आज भी उस स्थिति में बहुत बदलाव नहीं है। दिल्ली में रोज़गार लगातार घट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बाद तो रोज़गार दिन प्रतिदिन लोगों को रोज़गार खोना पड़ रहा है। हमारा जो सेक्टर था बड़े संख्या में रोज़गार देने का, टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री, लघु और कुटीर उद्योग, वो भी चरमरा गई है व्यवस्था, वहाँ पे भी रोज़गार नहीं है। तो दिल्ली के जो प्रशिक्षित और नॉन प्रशिक्षित जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उनको रोज़गार उपलब्ध हो, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। सरकार वायदे कर रही है, सरकार बजट को कह रही है कि रोज़गार के को देने वाला बजट है, लेकिन सड़क पे नज़र नहीं आ रहा है। सड़क पे यथार्थ बिल्कुल अलग है। आपको मैंने कहा कि द हिंदू अखबार का जो अभी आर्टिकल आया 4 दिन पहले, ये स्पष्ट करता है कि मिसलीड कर रही है गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार मिसलीड कर रही है नौजवानों को। 12,558 रोजगार सरकार और गैर सरकारी जगहों पे अब तक उपलब्ध हुए हैं और सरकार 8-10 लाख रोजगार की बात करती है। कौन रोजगार हैं? हम चाहते हैं उनकी संख्या, उनके नाम, उनका एड्रेस बताया जाए कि इन लोगों को रोजगार मिला है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप बाहर जाके तो बात करते हैं लगातार कि हम स्टाइफंड देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब आप जाते हैं उत्तराखंड में वोट मांगने, दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है भाई? दिल्ली की सरकार से दिल्ली का नौजवान पूछ रहा है। 3-3 बार आपकी सरकार बना दी, दिल्ली के नौजवान को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली कांग्रेस की मांग है दिल्ली के नौजवान को, दिल्ली के बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दो। दिल्ली में जो मनरेगा की तर्ज पे शहरी रोजगार गारंटी योजना आप लाइए, हमारी ये डिमांड है बहुत प्रमुखता से। आप इस पर कोई काम नहीं कर रहे, नौजवान के लिए आप सोचने को तैयार नहीं है, सिर्फ वायदे वायदे और वायदे। तो हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि ये सरकार दिल्ली के नौजवान को रोजगार देने में विफल रही है। सरकार सिर्फ भ्रामक प्रचार में लगी हुई है। आप देखिए कि जो हमारे 22,000 गेस्ट टीचर इन्होंने रखे थे, इन्होंने कहा हम स्थायी करेंगे सभी अस्थायी कर्मचारियों को। आज 57 लोगों को रोजगार विधानसभा के सत्र में भी कहा दिए। हम ये कहना चाहते हैं वो कौन सी नौकरियां हैं? हम ये पूछना चाहते हैं वो 8-10 लाख लोगों का दिल्ली की कांग्रेस ये जानना चाहती है। आंकड़ा जो बार बार आपकी रैलियों और प्रचार में बताया जाता है वो कौन नौजवान है? लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आपको मिला क्या रोजगार? तो किन लोगों को वो रोजगार हासिल हुआ उसकी जानकारी ज़रा दे दे सरकार से। अभी हमने कहा कि ना सिर्फ RTI के सूचना के माध्यम से हमें जानकारी हासिल हुई, श्री तेजपाल सिंह जी ने ये लगाई थी, लेकिन अलग भी अगर देखें तो आपके जागरूक प्रेस के माध्यम से
अभी 4 दिन पहले का द हिंदू का आर्टिकल है, 4 दिन पहले का जो हिंदू का आर्टिकल है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 लाख जॉब का जो है स्टेटमेंट, ये पूरी तरह भ्रामकता है, पूरी तरह ये दावा भ्रामक है, मिसलीड कर रहा है नौजवान को। अगर रोजगार मिले तो लोगों को अब तक टोटल रोजगार इस सरकार ने उपलब्ध कराया। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जागरूक प्रेस का रास्ता जो प्रेस के माध्यम से, जागरूक आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से द हिंदू का आर्टिकल कह रहा है, ये सत्य है या वो दावे सत्य हैं, वो सरकार के दावे सत्य हैं जो 8-10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। आपने सपने तो बहुत दिखाए नौजवान को, आपने बार बार ये तो कहा ऐसा होगा जब चुनाव आते हैं किसी भी स्टेट के, तो बड़े बड़े दावे आपकी पार्टी के माध्यम से लोगों तक बीच में पहुंचते हैं। नौजवान उन सपनों को अपने से जोड़ लेता है, उसको लगता है कि तेरे सपनों में जल्दी रंग भरने वाला है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है, ये 2021 की आरटीआई जिसका मैंने जिक्र किया, ये भी आपके सामने, हम आपको देंगे इसकी कॉपी। तो ये हम सिर्फ तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं, हमने बात ये नहीं की कि क्या हम सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं, हम तो तथ्यों से आधारित बात कर रहे हैं। हम इस सरकार से जानना चाहते हैं सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, और सरकार जो बार बार ये झूठे वायदे कर रही है कि हमने 8-10 लाख लोगों को रोजगार दिया। हमने पहले भी इनसे पूछा था, कोई जवाब नहीं आता। आप अगर नौजवान को लोगों को रोजगार विधानसभा के सत्र में भी कहा दिए, हम ये कहना चाहते हैं वो कौन सी नौकरियां हैं, हम ये पूछना चाहते हैं वो 8-10 लाख लोगों का दिल्ली की कांग्रेस ये जानना चाहती है। आंकड़ा जो बार बार आपकी रैलियों और प्रचार में बताया जाता है वो कौन नौजवान है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आपको मिला क्या रोजगार, तो किन लोगों को वो रोजगार हासिल हुआ उसकी जानकारी जरा दे दे सरकार से। अभी हमने कहा कि ना सिर्फ आरटीआई के सूचना के माध्यम से हमें जानकारी हासिल हुई, श्री तेजपाल सिंह जी ने ये लगाई थी, लेकिन अलग भी अगर देखें तो आपके जागरूक प्रेस के माध्यम से अभी 4 दिन पहले का द हिंदू का आर्टिकल है, 4 दिन पहले का जो हिंदू का आर्टिकल है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 लाख जॉब का जो है स्टेटमेंट, ये पूरी तरह भ्रामकता है, पूरी तरह ये दावा भ्रामक है, मिसलीड कर रहा है नौजवान को। अगर रोजगार मिले तो लोगों को अब तक टोटल रोजगार इस सरकार ने उपलब्ध कराया। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जागरूक प्रेस का रास्ता जो प्रेस के माध्यम से, जागरूक आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से द हिंदू का आर्टिकल कह रहा है, ये सत्य है या वो दावे सत्य हैं, वो सरकार के दावे सत्य हैं जो 8-10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। आपने सपने तो बहुत दिखाए नौजवान को, आपने बार बार ये तो कहा ऐसा होगा जब चुनाव आते हैं किसी भी स्टेट के, तो बड़े बड़े दावे आपकी पार्टी के माध्यम से लोगों तक बीच में पहुंचते हैं। नौजवान उन सपनों को अपने से जोड़ लेता है, उसको लगता है कि तेरे सपनों में जल्दी रंग भरने वाला है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है, ये 2021 की आरटीआई जिसका मैंने जिक्र किया, ये भी आपके सामने, हम आपको देंगे इसकी कॉपी। तो ये हम सिर्फ तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं, हमने बात ये नहीं की कि क्या हम सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं, हम तो तथ्यों से आधारित बात कर रहे हैं। हम इस सरकार से जानना चाहते हैं सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, और सरकार जो बार बार ये झूठे वायदे कर रही है कि हमने 8-10 लाख लोगों को रोजगार दिया। हमने पहले भी इनसे पूछा था, कोई जवाब नहीं आता। आप अगर नौजवान को आज ऐसे समय में जब नए सिरे से सरकार को
इससे उभर के लोगों को साहस देना चाहिए था, विशेषकर नौजवानों को रोजगार के प्रति सजगता दिखाते हुए कुछ ना कुछ ज़मीन पे हकीकत कुछ लानी चाहिए थी, लेकिन सरकार उसमें नाकामयाब है। बेरोजगारी दिल्ली में बढ़ रही है, नौजवान में हताशा और निराशा लगातार बढ़ रही है, और इसी कड़ी में हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जिसने एक बजट भी अभी पीछे दिया और उस बजट को बताया कि ये रोजगार उन्मुखी बजट है, ये बजट रोजगार को समर्पित है, लेकिन असलियत क्या है कि आप अगर देखेंगे तो जो हमारी सरकारी रोजगार कार्यालय से जवाब है 2021 के दिसंबर में ये जवाब है, और जवाब ये कहता है कि सरकारी रोजगार कार्यालय से 444 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ, और लगभग रोजगार बाजार पोर्टल जो है दिल्ली का सरकार का, जिसे 20 में लॉन्च किया गया था, उससे 3896 लगभग 4000 रोजगार दिल्ली के नौजवानों। क्या हालत है? आपका दावा है कि आप बजट में दावा कर रहे हो कि हमने 1,78,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब दिया। आप प्रचार प्रसार में माननीय मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि हमने 8-10 लाख लोगों को रोजगार दिया, लेकिन हालात ये है कि जब आप उत्तराखंड में जाते हैं तो आप बात करते हैं बेरोजगारी भत्ते की। हमारी सरकार आएगी, हम ऐसा करें। ये बात दिल्ली के नौजवानों को भी करी गई लगातार, लेकिन सच उससे बिल्कुल उलट है। आज जो हालात हैं, आपने कहा कि 51,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार विधानसभा के सत्र में भी कहा दिए। हम ये कहना चाहते हैं वो कौन सी नौकरियां हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। वो 8-10 लाख लोगों का दिल्ली की कांग्रेस ये जानना चाहती है। आंकड़ा जो बार बार आपकी रैलियों और प्रचार में बताया जाता है, वो कौन नौजवान है? लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आपको मिला क्या रोजगार, तो किन लोगों को वो रोजगार हासिल हुआ, उसकी जानकारी ज़रा दे दे सरकार से। अभी हमने कहा कि ना सिर्फ आरटीआई के सूचना के माध्यम से हमें जानकारी हासिल हुई, श्री तेजपाल सिंह जी ने ये लगाई थी, लेकिन अलग भी अगर देखें तो आपके जागरूक प्रेस के माध्यम से अभी 4 दिन पहले का द हिंदू का आर्टिकल है, 4 दिन पहले का जो हिंदू का आर्टिकल है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 लाख जॉब का जो है स्टेटमेंट, ये पूरी तरह भ्रामकता है, पूरी तरह ये दावा भ्रामक है, मिसलीड कर रहा है नौजवान को। अगर रोजगार मिले तो उनको अब तक टोटल रोजगार इस सरकार ने उपलब्ध कराया। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जागरूक प्रेस का रास्ता जो प्रेस के माध्यम से जागरूक आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से द हिंदू का आर्टिकल कह रहा है, ये सत्य है या वो दावे सत्य हैं, वो सरकार के दावे सत्य हैं जो 8-10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। आपने सपने तो बहुत दिखाए नौजवान को, आपने बार बार ये तो कहा ऐसा होगा जब चुनाव आते हैं किसी भी स्टेट के, तो बड़े बड़े दावे आपकी पार्टी के माध्यम से लोगों तक बीच में पहुंचते हैं। नौजवान उन सपनों को अपने से जोड़ लेता है, उसको लगता है कि तेरे सपनों में जल्दी रंग भरने वाला है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है, ये 2021 के आरटीआई जिसका मैंने जिक्र किया, ये भी आपके सामने, हम आपको देंगे इसकी कॉपी। तो ये हम सिर्फ तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं। हमने बात ये नहीं की कि क्या हम सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं, हम तो तथ्यों से आधारित बात कर रहे हैं। हम इस सरकार से जानना चाहते हैं सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, और सरकार जो बार बार ये झूठे वायदे कर रही है कि हमने 8-10 लाख लोगों को रोजगार दिया। हमने पहले भी इनसे पूछा था, कोई जवाब नहीं आता। आप अगर
नौजवान को